हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन तगड़े क्लासेस। तो हमारा फर्स्ट लेक्चर है क्लास 10 का रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स से हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। जैसे कि रियल नंबर्स आप अपनी अर्लियर क्लासेस में भी पढ़ के आए हो, जो प्रीवियस क्लासेस थी आपकी। जब आप अपनी स्टडी स्टार्ट करते हो तभी से हम रियल नंबर्स पे काम करना स्टार्ट करते हैं। आप नेचुरल नंबर्स करते हो, नेचुरल नंबर्स के बाद आप होल नंबर्स करते हो, होल नंबर्स के बाद फिर इंटीजर्स इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। देन इंटीजर्स आने के बाद आप आ जाते हो रियल नंबर्स पे। एक नंबर लाइन पे आप रिप्रेजेंट करते हो चीजों को। तो वो सब कुछ वही सारी बेसिक चीजें हम कहाँ पे स्टार्ट करेंगे, अपने रियल नंबर्स के चैप्टर में। तो जब आपका चैप्टर स्टार्ट होता है तो उसमें सबसे पहले आपको मिलती है डेफिनेशन कि रियल नंबर्स होते क्या हैं एक्चुअल में। तो रियल नंबर्स इज अ यूनियन ऑफ rational and irrational numbers. Q stands for here rational numbers. Rational numbers. And Q complement stands here for irrational numbers. अब रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स ये भी आप अपने प्रीवियस क्लास 9th में कर चुके हो। रैशनल नंबर्स को हम कैसे लिख सकते हैं? रैशनल नंबर्स की जो रिप्रेजेंटेशन होती है दैट इज ऑफ p बाय q फॉर्म। p बाय q फॉर्म में, जहां पे एक न्यूमरेटर आपके पास है, एक डिनोमिनेटर आपके पास है, बट सम सर्टेन कंडीशंस इसके साथ होती हैं। वो कंडीशंस क्या होती है कि कोई भी नंबर रैशनल नंबर कब होगा? व्हेनेवर योर q इज नॉन जीरो। सबसे पहली कंडीशन, q क्या होगा? नॉन जीरो। p एंड q आर इंटीजर्स हियर, ठीक है। p और q क्या है? आपके इंटीजर्स है। नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, और p आपका जीरो भी हो सकता है। देन आल्सो इन दैट केस दिस विल बी रैशनल नंबर्स। और रैशनल नंबर्स को जब हम बच्चों को समझाते हैं, देखो p बाय q की फॉर्म में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं आपके पास। तो आप कई बार आपको डाउट होता है कि ये तो मैं p बाय q की फॉर्म में लिख सकता हूं, लाइक √2/3। आपने इसको p बाय q की फॉर्म में लिख दिया, लेकिन आप कंडीशंस पे ध्यान नहीं देते। आप बोलते कि मैम ये भी तो रैशनल नंबर हुआ। नहीं हुआ बच्चे ये रैशनल नंबर, क्योंकि अभी आपने इरेशनल नंबर्स को रीड नहीं किया। इरेशनल नंबर्स है √2, और मैंने अभी आपको बताया p एंड q बोथ आर इंटीजर्स हियर। तो इन छोटी छोटी चीजों का, ये जो छोटी छोटी कंडीशंस दी जाती हैं आपकी बुक में, इनकी बहुत वैल्यू होती है और उन चीजों पे हमें बहुत ध्यान देना होगा। तो यहाँ पे जब आप p और q की बात करें तो सबसे पहले तो q को नॉन जीरो कर दे। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा कि q को नॉन जीरो क्यों किया, इसको जीरो भी तो कर सकते थे। अगर आप यहाँ पे q को जीरो लेके चलते हो, then in that case that number will not be defined। तो कोई नंबर जब डिफाइन ही नहीं होगा तो हम उसको कैसे कैटेगराइज कर देंगे किसी भी फॉर्म में? तो फिर डिफाइन ही नहीं है, एक प्रॉपर डेफिनेशन ही आपके पास नहीं है, तो आप उसको कैटेगराइज कैसे कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। तो दैट्स व्हाई q इज ऑलवेज नॉन जीरो हियर, और p कैन बी एनी इंटीजर। अब यहाँ पे इसकी दो नोटेशन और होती हैं जब हम डिफरेंशिएट करते हैं बिटवीन रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? जो इस फॉर्म में ना हो। तो इसके लिए मैं आपको दो वर्ड बताती हूँ यहाँ पे। एक होता है हमारे पास टर्मिनेटेड और एक होता है नॉन टर्मिनेटेड, ठीक है। और एक सेकेंड कैटेगरी होती है हमारे पास, ये तो टर्मिनेटेड और नॉन टर्मिनेटेड, अकरिंग एंड नॉन अकरिंग, जिसको आप रिपीटेड एंड नॉन रिपीटेड भी बोलते हो। रिपीटेड एंड नॉन रिपीटेड, दिस टू repeated and non-repeated, terminated and repeated, these two words are very important here to clear the definition of rational and irrational numbers। terminated का मतलब क्या होता है? जब कुछ एक स्टेप्स के बाद आप p by q की फॉर्म को सॉल्व करते हो, देन आफ्टर फ्यू स्टेप्स आपकी जो टर्म्स हैं वो खत्म हो जाए, मतलब उससे आगे वो ना जाए, वो एलिमिनेट हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको कहूं कि आई हैव 3/2, यानी मुझे 3 को 2 से डिवाइड करना है, तो आपके पास रिजल्ट क्या होगा? 1.5।
यही होगा ना। तो देखो यहाँ पे ये क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। 3/2 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 1.5, यही आया ना। तो ये हो गई इसकी टर्मिनेटेड फॉर्म, कि यहाँ पे ये टर्मिनेट हो गया है। उसके बाद एक फॉर्म होती है हमारे पास रिपीटेड फॉर्म, कि आप किसी भी नंबर को डिवाइड करते हो किसी और नंबर से और आपको रिपीट वैल्यूज मिलने स्टार्ट हो जाए, जैसे 0.777 एंड सो ऑन। तो आपने 9th क्लास में इसको लिखा था कि अगर हमारे पास इस तरीके से नंबर्स रिपीट होते हैं तो हम उसको 0.7 बार लिख सकते हैं। तो इसको बोलते हैं रिपीटेड फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको? रिपीटेड फॉर्म। जब आपका कोई भी नंबर रिपीट करना स्टार्ट कर दे, और यहाँ पे क्या थी आपकी टर्मिनेटेड फॉर्म। तो अगर आपका कोई भी नंबर इस फॉर्म में है, इन दोनों फॉर्म्स में, एक तो वो किसी पर्टिकुलर डिजिट के बाद टर्मिनेट हो जाए या वो रिपीट करना स्टार्ट कर दे आफ्टर डेसिमल, तो इन दोनों ही केसेस में हम क्या बोलते हैं, दिस टू नंबर्स आर रैशनल नंबर्स। तो ये क्या हो जाएंगे, आपके रैशनल नंबर्स हो जाएंगे। इन केस व्हेनेवर यू हैव अ नंबर जो आपका ना तो रिपीट करे और ना ही टर्मिनेट हो, तो ऐसा नंबर क्या कहलाएगा आपका, इरेशनल नंबर्स। जैसे कि इसका एग्जांपल आपके पास √2, √3, √5 एंड सो। इसके ये सारे के सारे एग्जांपल्स जो भी है √2, √3, √5, आगे आने वाली स्लाइड्स पे हम डिस्कस करेंगे कि ये इरेशनल नंबर्स क्यों है। ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर है? आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो ताकि हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करें। ओके, तो फर्स्ट तो था कि रियल नंबर्स कैन बी रिटन एज द यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। अब यहाँ पे क्या है, रियल नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। सेकेंड पॉइंट है कि रियल नंबर्स को हम नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो नंबर लाइंस पे लोकेट कैसे करेंगे इनको, तो उसके लिए एक नंबर लाइंस की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये आपकी नंबर लाइन है, यहाँ पे आपका सेंटर जिसको आप 0 से डिनोट करते हो, देन यहाँ पे आपके पॉइंट्स होंगे, ऐसे ही लेफ्ट हैंड साइड भी आपके पॉइंट्स होंगे। तो ये राइट साइड, ये आपकी लेफ्ट साइड ऑफ द नंबर लाइन। इस लाइन को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो x और इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो x डैश। ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यूज होंगी आपकी राइट साइड पे, वो सारी वैल्यूज क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। तो ये देखिए 1, यहाँ पे होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। सेम वे में इधर वैल्यूज क्या होंगी, -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो। तो इस तरीके से आपकी वैल्यूज होंगी। अब आप कहोगे कि मैम ये तो सिंपल इंटीजर्स हैं जिनको नंबर लाइन पे आपने रिप्रेजेंट किया है। तो यस, यू आर राइट, दीज आर इंटीजर्स, बट इन इंटीजर्स के बीच में भी तो हमारे पास नंबर्स है ना। यहाँ पे भी कोई नंबर होगा, यहाँ पे भी कोई नंबर होगा, इनके बीच में भी कोई नंबर होगा। ये जो पॉइंट है आपका, यहाँ से लेकर यहाँ तक इनके बीच में इनफाइनाइटली नंबर्स हैं। इनफाइनाइट नंबर्स लाइज बिटवीन एनी टू इंटीजर्स। इन दो इंटीजर्स के बीच में नंबर लाइन पे इनफाइनाइटली मेनी नंबर्स लाई करते हैं। और ये सारे के सारे नंबर्स क्या हैं, आपके रियल नंबर्स। जैसे अगर मैं बात करूं, आप 1 से जब राइट हैंड साइड मूव करोगे तो कहीं पे 1.00001 भी होगा, कहीं पे 1.1 भी होगा, कहीं पे 1.2 भी होगा, कहीं पे 1.3 भी होगा, और 2 तक जब आप जाओगे तो पता नहीं कितने नंबर्स होंगे। तो कितने यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर्स हैं। और वो जो इनफाइनाइट नंबर्स हैं वो आपके रैशनल नंबर्स भी हैं, वो आपके इरेशनल नंबर्स भी हैं। जैसा हमने अभी किया ही था ना, रियल नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द यूनियन ऑफ q एंड q कॉम्प्लीमेंट, वेयर q इज द रैशनल नंबर्स एंड q कॉम्प्लीमेंट इज द इरेशनल नंबर्स। ठीक है, q यूनियन q कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स आपके पास हैं। तो
ये आपको बताया जा चुका है। तो वही रैशनल और इरेशनल नंबर्स यहाँ पे भी लाई करते हैं, ठीक है। तो रियल नंबर्स चाहे किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो आपका रैशनल नंबर हो, चाहे वो आपका इरेशनल नंबर हो, उनको सबको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट, जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, रियल नंबर्स कैन बी बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव। देखो जब नेचुरल नंबर्स की बात करते हैं ना, नेचुरल नंबर्स में आप क्या करके आए हो, नेचुरल नंबर्स जो होते हैं हमारे पास वो क्या होते हैं, 1 से आप स्टार्ट करते हो, देन 2, देन 3, देन 4, देन 5 एंड सो ऑन। बेसिकली ये क्या है, ये काउंटिंग नहीं है बच्चों, ये क्या है, ये सिंबल्स हैं। आपने देखा होगा आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं जिनको बिल्कुल भी काउंटिंग नहीं आती, बट जब आप उनसे बात करोगे तो उनको पता होता है कि 10 रुपए का नोट है, 20 रुपए का नोट है, ये 50 रुपए का नोट है, ये 100 रुपए का नोट है। कैसे पता है, उन्होंने तो कभी काउंटिंग की नहीं ना, उनको तो पता ही नहीं नेचुरल नंबर का कॉन्सेप्ट। तो वो क्या करते हैं, वो उनकी इमेजेस को यानी वो सिंबल्स को अपने माइंड में सेट करते हैं। और यहाँ पे भी ये क्या है, अगर मैं आपके सामने कुछ इस तरीके से ड्रॉ करती हूँ तो आपका सडनली रिप्लाई आएगा दिस इज 2। तो ये एक सिंबल है जिसको देखते ही आपके माइंड में क्लिक हुआ कि ये तो 2 है। ऐसे ही ये क्या है, ये भी एक सिंबल है, दैट इज 3। ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे सिंबल्स हैं जिनको हमने नेचुरल नंबर्स बोला। तो सबसे पहले नेचुरल नंबर्स, हिंदी में भी यही होती है ना, प्राकृतिक संख्याएं, क्या मतलब जो प्रकृति से हमें मिला है ना। तो यहाँ पे नेचुरल नंबर्स क्या है, जो नेचुरल है, जो हमें स्टार्टिंग से हम जिन पे काम करते हुए आ रहे हैं। उसके बाद हमारे होल नंबर्स इंट्रोड्यूस हुए। होल नंबर्स में क्या इंट्रोड्यूस हुआ, बेसिकली एक जीरो को ऐड कर दिया, जीरो को ऐड कर दिया, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। हमारे पास ये क्या आ गए, होल नंबर्स आ गए। देन आपके पास आए इंटीजर्स, इंटीजर्स ने आपको नेगेटिव नंबर्स और इंट्रोड्यूस करवा दिए। तो इंटीजर्स में हमारे पास क्या हुआ, -3 आया, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और ये कहां तक चला गया, इनफाइनाइट तक, अप टू इंफिनिटी। यहाँ पे भी अप टू इंफिनिटी। अब देखो जब जीरो के राइट हैंड साइड आप देखोगे तो सारे पॉजिटिव वैल्यूज आपको मिली, तो ये भी क्या होगा, पॉजिटिव इनफाइनाइट तक हम गए। और यहाँ पे अगर हम नेगेटिव साइड, लेफ्ट हैंड साइड बात करते देखो सारे नेगेटिव वैल्यूज आपको मिली, तो ये हम कहाँ गए, माइनस इनफाइनाइट तक। तो इंटीजर्स आपको क्लियर है, होल नंबर्स आपको क्लियर है, नेचुरल नंबर्स आपको क्लियर है। तो ये सारे के सारे क्या सबसेट हैं, किसके, रियल नंबर्स के। रैशनल नंबर्स भी मैंने आपको अभी बताए कि क्या होंगे, और इरेशनल नंबर्स भी हमने किए क्या होंगे। तो ये सब क्या है, सबसेट्स हैं, किसके, रियल नंबर्स के। आप इस तरीके से कर सकते हो, जैसे ये आपके नेचुरल नंबर्स थे, फिर आपको क्या मिले, होल नंबर्स, एक जीरो एक्स्ट्रा इसमें हमने ऐड कर दी। देन आपको क्या मिल गए, इंटीजर्स, इसको डिनोट करते हैं ऐसे, ठीक है। उसके बाद हमें मिले रैशनल और इरेशनल, जिसको हमने नाम दिया रियल नंबर्स का। ये इसकी नोटेशन, ठीक है। तो रियल नंबर्स कैन बी बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव। तो चाहे पॉजिटिव नंबर्स आपके पास, चाहे नेगेटिव नंबर्स हैं, उनको हमने कैटेगराइज भी किया है। डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स कहाँ पे कौन सी कैटेगरी में, उनको हमने इंट्रोड्यूस भी करवाया है। और इन सब का जो कॉम्बिनेशन है दैट इज योर रियल नंबर्स। तो इन्हीं रियल नंबर्स पे हम काम करेंगे। तो रियल नंबर्स में सबसे पहले आपके पास एक थ्योरम आती है, दैट इज वेरी फेमस थ्योरम। जैसे आपके फंडामेंटल राइट्स होते हैं ना, वैसे ही रियल नंबर्स के पास भी अपनी एक थ्योरम है, दैट इज फंडामेंटल थ्योरम। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अरिथमेटिक तो समझते ही होगे ना, हाँ इतने इंटेलिजेंट तो आप हो ही। चलो, फंडामेंटल थ्योरम में इसने क्या बोला कि आपके पास है कंपोजिट नंबर्स है। कंपोजिट नंबर्स आपने प्रीवियस क्लासेस में किया है, और ये कहती है फंडामेंटल थ्योरम की जो कंपोजिट नंबर होते हैं ना, उनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे, प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट में। और वो जो वे होगा ना रिप्रेजेंट करने का, दैट इज यूनिक वे।
यूनिक मतलब उसके जैसा कोई और नहीं है, वो अपने आप में इकलौता, वन एंड ओनली वन। तो ये यूनिकनेस होगी आपके पास। तो लिखते हैं थ्योरम, every composite number or composite numbers can be written as the product of prime numbers in a unique way। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर्स कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स इन अ यूनिक वे। तो हर एक को प्राइम नंबर्स की ही फॉर्म में हम लिखेंगे, जो कंपोजिट नंबर्स की प्रोडक्ट होगी, जो कंपोजिट नंबर होगा वो प्रोडक्ट होगी किसकी, प्राइम नंबर्स की। तो जैसे कोई भी एक एग्जांपल उठा लेते हैं हम रैंडमली, मान लो 22 है मेरे पास, तो 22 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो 22 जैसे छोटी क्लासेस में फैक्टर्स बनाते थे, आपको सबसे पहले फैक्टर्स ही बनाने हैं यहाँ पे। तो फैक्टर्स में क्या होता है, 2 से आप इसको डिवाइड करोगे, 2 से इसको जब डिवाइड करोगे, सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लेते हैं ना, तो 2 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 11। देन उसके बाद आप चेक करोगे कि क्या हम 11 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते। 3 से नहीं कर सकते, 4 से नहीं, ऐसे 5 6 7 8 9 10 हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो हमारे पास क्या आएगा, 11 से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे 1। तो जैसे ही हमें यहाँ पे 1 मिलता था तो हम इसको यहीं पे स्टॉप कर देते थे कि हो गया। तो यानी 22 को हमने कैसे लिखा, 2 × 11। 22 क्या है, कंपोजिट नंबर है, इसको कैसे रिप्रेजेंट किया, 2 की प्रोडक्ट के रूप में, और ये दोनों ही क्या है, प्राइम नंबर्स है। 2 भी आपका प्राइम नंबर है और 11 भी आपका प्राइम नंबर है। उसके अलावा कोई और एग्जांपल आप लेके चल सकते हो, जैसे 4 है, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2। 2 क्या है, एक प्राइम नंबर, और ये 2 भी क्या है, एक प्राइम नंबर। तो ये कंपोजिट नंबर था जिसको हमने 2 प्राइम्स की प्रोडक्ट में लिख दिया। तो यही आपकी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक आपको बताती है कि आप कंपोजिट नंबर को लिख सकते हो एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स इन अ यूनिक वे। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास यहाँ पे आता है, दैट इज एलसीएम एंड एचसीएफ यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्लियर है। उसके बाद हम इसमें करेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके एलसीएम और एचसीएफ हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले तो एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है, छोटी क्लासेस में तो आप करके आए हो, लेकिन एक बार फिर भी फटाफट रिपीट कर लेते हैं। एलसीएम इज व्हाट, एलसीएम क्या होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट कॉमन मल्टीपल कि आप 2 नंबर्स का अगर एलसीएम फाइंड आउट करते तो पहले उन दोनों नंबर्स के मल्टीपल्स लिखोगे, देन उनमें से कॉमन मल्टीपल को सिलेक्ट करोगे, और फिर उन कॉमन मल्टीपल्स में जो सबसे छोटा होगा दैट विल बी योर एलसीएम। करेंगे, अभी इसको भी डिफाइन करेंगे अच्छे से। उसके बाद था आपके पास HCF. HCF is what? Highest common factor. अब इसमें क्या होता है, कोई भी 2 नंबर है जिसका आपको HCF फाइंड आउट करना है, पहले आप उनके फैक्टर्स फाइंड आउट करोगे। फैक्टर्स में जो कॉमन फैक्टर्स होंगे उनको हम अलग से लिखेंगे, देन उन कॉमन फैक्टर्स में जो हाईएस्ट होगा दैट विल बी योर HCF। अब मान लो मुझे LCM और HCF निकालना है 2 नंबर्स का, कोई भी 2 नंबर हम पिक कर सकते हैं, कहीं से भी कोई भी 2 नंबर हम लेके आ सकते हैं। तो वो 2 नंबर हम मान लेते हैं 4
एंड 36 कि ये दो नंबर्स हैं जिनका हमें क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम भी फाइंड आउट करना है और एचसीएफ भी फाइंड आउट किया। तो अभी पहले प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखेंगे, 4 को कैसे लिखा जा सकता है और 36 को कैसे लिखा जा सकता है। तो लिखते हैं, चलो ये आपका 4 और ये आपका 36। तो जब आप सबसे पहले छोटा नंबर 2 से इसको डिवाइड किया 2, देन 2 1, उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले 2 से 18, देन 2 से 9, देन 3 से 3, देन 3 से 1। कुछ भी नहीं किया हमने, यहाँ पे डिवाइड किया है। जैसे छोटी क्लासेस में आपको फैक्टर्स बनाना सिखाया गया है, सिर्फ उसी मेथड को हमने यहाँ पे फॉलो किया है कि जब भी आप जो भी बड़ा नंबर आप लेके चले हो दैट इज 4, उसको सबसे पहले ये चेक करो कि सबसे छोटा नंबर क्या हो सकता है जिससे हम उसको डिवाइड करें। तो हमारे पास सबसे छोटा नंबर था 2, तो 2 से जब हमने डिवाइड किया तो हमें क्या मिला यहाँ पे 2। अगेन 2 को अब हम किस नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से ही डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 से डिवाइड किया तो हमें क्या मिला 1। और आपको पता है जैसे ही आपको 1 मिलेगा आपको वहां पे स्टॉप कर देना है। ऐसे ही सेम प्रोसीजर हमने किसके साथ अप्लाई किया, 36 के साथ अप्लाई किया। तो सबसे छोटा नंबर हमारे पास 2 से हमने डिवाइड किया तो हमें मिला 18, देन 18 को फिर से हमने 2 से डिवाइड किया तो हमें मिला 9। अब देखो 9 2 से तो डिवाइड नहीं कर सकते ना, तो किससे डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। जब आप 3 से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा 3। अगेन हम उसको 2 से डिवाइड तो नहीं कर सकते, तो 2 के जस्ट बाद कौन सा नंबर होगा, 3 होगा। देन 3 से हमने डिवाइड किया तो हमें क्या मिला 1। तो सेम इसको भी हमने यहाँ पे स्टॉप कर दिया। अब 4 और 36, दिस इज योर 4, दिस इज योर 36। 4 कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ 2 and 2, and 36 can be written as the product of 2 into 2 into 3 into 3। ठीक है, तो ये आपके पास होगा। अब यहाँ पे हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो एलसीएम और एचसीएफ में एलसीएम जब आप चेक करोगे कोई भी दो नंबर्स का, तो आप ये चेक करोगे कि कोई भी नंबर जो अकर होता है ना दोनों में ही सबसे ज्यादा टाइम्स कहां पे होगा, सबसे ज्यादा टाइम वो नंबर कहां पे आएगा। तो देखो 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे भी है। तो 2 बार 2 4 में है और 2 बार 2 36 में है। तो मतलब जब आप एलसीएम निकालोगे तो 2 की पावर 2 यानी 2 into 2 तो आएगा ही आएगा, मस्ट है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर हमारे पास क्या है, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, कोई नंबर नहीं है ना इसके अलावा। यहाँ पे आ जाओ आप, 3 है, देन 3 है। तो 3 की जो हाईएस्ट पावर है यहाँ पे क्या है 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स 3 हो जाएगा। तो ये क्या आ गया 36। और जब आप एचसीएफ निकालोगे तो जो दोनों में आपके कॉमन फैक्टर्स हैं सिर्फ वो आपके एचसीएफ में इंक्लूड होंगे। 2 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है तो 2 आ जाएगा, देन 2 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है 2 आ जाएगा। उसके बाद आपके पास कोई भी नंबर नहीं है जो यहाँ पे भी हो और यहाँ पे भी हो, तो हम इसको यहीं पे स्टॉप कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 4। तो ये हो गया आपका एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, मान लो यहाँ पे तो हमारे पास कंपोजिट नंबर्स थे, दो प्राइम नंबर्स हमारे पास आ जाए, जैसे 5 and 7 आ गया, 5 and 7, इनका आपको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो जब आप 5 के लिए सोल्व करोगे तो आपको 5 ही मिलेगा, स्टॉप। उसके बाद जब 7 के लिए सोल्व करोगे तो आपको 7 ही मिलेगा, तो ये भी यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टॉप हो जाएगा। तो 5 को हम क्या लिख सकते हैं 5, 7 को हम क्या लिख सकते हैं 7। और अभी मैंने आपको क्या बताया कि जब आप एचसीएफ फाइंड आउट करते हो तो जो दोनों में कॉमन होगा, तो आप कहोगे यहाँ तो कुछ भी कॉमन नहीं है, इट मींस एचसीएफ तो नहीं होगा, बट 1 तो हर जगह कॉमन होगा ना, 1 तो यहाँ पे भी है, 1 तो यहाँ पे भी है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 5 और 7 का जब आप एचसीएफ फाइंड आउट करोगे दैट विल बी इक्वल टू 1।
और जब आप एलसीएम फाइंड आउट करोगे 5 और 7 का, दैट विल बी 35। कैसे? हाईएस्ट जो पावर्स थी नंबर्स की वो हमें लेके चलना था। यहाँ पे देखो सिर्फ 5 है, यहाँ पे आपके पास इसमें 7 है, तो 5 और 7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? एलसीएम मिल जाएगा। तो ये था आपका एलसीएम और एचसीएफ। कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं? बाय यूजिंग प्राइम फैक्टर्स। नेक्स्ट स्लाइड है रिलेशन बिटवीन द एचसीएफ एंड एलसीएम, कि एचसीएफ और एलसीएम में क्या रिलेशन है। तो देखो, जब भी हम एलसीएम या एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं तो ये तो आपको पता ही है, दो नंबर्स के बीच का ही एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं। तो जो प्रोडक्ट होती है ना एलसीएम और एचसीएफ की, वो हमेशा इक्वल होती है उन दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट की। अभी जैसे मैंने आपके सामने एक एग्जांपल किया था कि 5 और 7, इसका हमने एचसीएफ भी फाइंड आउट किया था और इसका हमने एलसीएम भी फाइंड आउट किया था। तो जब हमने एलसीएम फाइंड आउट किया था वो था 35 और जब हमने एचसीएफ फाइंड आउट किया था वो था 1। तो यहां से हमारे पास एक छोटा सा फॉर्मूला तैयार हो जाता है, प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम इनटू एचसीएफ दैट विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर। ये जो प्रोडक्ट होगी ये आपके एलसीएम और एचसीएफ की प्रोडक्ट इक्वल होगी। अब यहाँ पे कई टाइप्स के इक्वेशंस आपके तैयार हो गए, उनका सॉल्यूशन भी साथ में तैयार हो गया। कैसे? आपसे पूछेगा कि व्हाट इज द एलसीएम इफ टू नंबर्स आर गिवन एंड द एचसीएफ इज आल्सो गिवन, कि आपके पास दो नंबर हैं, उनका एचसीएफ आपके पास है, आपको एलसीएम निकालना है। तो बहुत इजीली आप फॉर्मूले को यूज करके एलसीएम यहाँ पे होगा, एचसीएफ उन दो नंबर्स की प्रोडक्ट को डिवाइड कर देगा। फिर उसके बाद आपको बोला जाएगा कि आपको एलसीएम गिवन है आपकी बात और दो नंबर्स भी आपको गिवन है, आपको एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो एचसीएफ फाइंड आउट आप बड़े आराम से कर लोगे, एचसीएफ को इधर रखोगे, एलसीएम से उधर डिवाइड कर दोगे। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, फर्स्ट नंबर आपको दे देगा, सेकंड नंबर आपसे पूछ लेगा, बट आपको एलसीएम और एचसीएफ भी गिवन होंगे वहां पे। सेम वे में सेकंड नंबर आपको पूछ लेगा कि क्या होगा, फर्स्ट नंबर एलसीएम एचसीएफ आपको गिवन होगी। तो इस तरीके से हम इस फॉर्मूले का यूज करके बहुत ही इजीली बाकी की टर्म्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे 5 और 7 दो नंबर थे, 5 इंटू 7। मान लो मुझे सिर्फ एलसीएम पता है तो दैट इज 35। मुझे फाइंड आउट करना है व्हाट इज द एचसीएफ हियर। तो मैं क्या करूंगी, 35 को गिवन उधर जाएगा, डिवाइड कर देगा, तो यहाँ बचा आपके पास एचसीएफ 5 into 7 divided by 35. What will be this value? This value will be equal to 1. तो मिल गया ना एचसीएफ। क्या निकाला था हमने एचसीएफ? 1 निकाला था। ऐसे ही अगर आपसे कहता है कि एचसीएफ 1 है, दो नंबर्स हैं, एलसीएम फाइंड आउट करो, बहुत ही सिंपल है। एलसीएम फाइंड आउट करना है तो अब की बार क्या होगा, एचसीएफ इधर आके डिवाइड कर देगा। तो 5 into 7 that is divided by 1 that will be equal to 35। ये लो जी, एलसीएम भी आ गया। अब उसके बाद कहेगा एलसीएम भी मैं आपको बता देता हूँ, एचसीएफ भी मैं आपको बता देता हूँ, चलो एक नंबर भी बता देता हूँ, दूसरा नंबर फाइंड आउट करो क्या होगा। तो हम भी बता देंगे दूसरा नंबर क्या होगा, एलसीएम 35 है, एचसीएफ 1 है, एक नंबर हमें पता है, दूसरा नंबर हमें फाइंड आउट करना है, तो इधर आके इसको डिवाइड कर दो। तो 35 into 1 divided by 5 that will be सेकेंड नंबर। तो बता दिया ना हमने भी सेकेंड नंबर क्या होगा, ये होगा सेकेंड नंबर 7। जब आप इसको इससे कट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा। तो ये था रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। अच्छा, ये जो है आपके पास, दिस इज द नोटेशन ऑफ बिटवीन। ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर है? तो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल नंबर। देखो, जब मैंने आपको स्टार्टिंग में बिल्कुल जो हमारी फर्स्ट स्लाइड थी, जब हमने रियल नंबर्स के बारे में किया था, तो मैंने आपको बताया था
कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो वहां पे हमने जब इरेशनल नंबर्स को डिफाइन किया था तो मैंने बताया था कि √2 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इसको प्रूव करेंगे कि √2 इरेशनल नंबर कैसे है। तो प्रूव करने के लिए ना हमारे पास, आपने स्टार्टिंग से अब तक देखा होगा कि दो मेथड, देयर आर टू मेथड्स टू प्रूव समथिंग। एक तो आपने सीधा सीधा प्रूव कर दिया, डायरेक्ट मेथड। दूसरा क्या होता है कि कुछ चीजें पहले अज्यूम की जाती हैं कि ऐसा नहीं है, कुछ ऐसा है, और इसको हम गलत प्रूव करेंगे और वहां से जो हम प्रूव करना चाहते हैं वो ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली प्रूव करने के लिए हमें पहले अपने आप को गलत दिखाना पड़ेगा, और इस मेथड को क्या बोलते हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड। ये तो रियल लाइफ में भी, डे टू डे लाइफ में भी आप लोग बहुत फेस करते होंगे कि कुछ लोग होते हैं जिनको हम अपनी बात रखते हैं कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, बट वो एक्सेप्ट नहीं करते, उसके पीछे के लॉजिक्स भी हम देते हैं, बट आफ्टर दैट वो लोग नहीं एक्सेप्ट करते। तो फिर हम क्या करते हैं कि चलो मान लेते हैं आप ही सही हो, आपने जो बोला वो बिल्कुल ठीक है, और फिर लास्ट में जब हम अपने लॉजिक्स और अपने जो प्रूफ रखते हैं तो उससे वो खुद ही फिर एडमिट कर लेते हैं कि यस, हम सही नहीं थे, एक कंट्रडिक्शन थी जो कि अब खत्म हो गई है, और जो आप प्रूव करना चाहते थे वो प्रूव हो गया है। तो सेम √2 के केस में है, √2 कहता है कि नहीं, मैं इरेशनल नंबर नहीं हूं, बट रियल नंबर कहता है कि नहीं बेटा, हमारे पास दो ही फॉर्म है, एक रैशनल और एक इरेशनल। रैशनल मैंने डिफाइन कर दिया, बाकी जो बच गए वो इरेशनल है। तो कहते हैं कि चलो प्रूव कर दो, तो अब हम इसको क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। मान लेते हैं √2 जो कहना चाहता है ना, उसी की बात को हम मान के चलते हैं कि आप इरेशनल नहीं रैशनल नंबर हो। तो लेट अस अज्यूम दैट, let us assume that √2 is a rational number। क्या है ये, एक रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर तो ये कहता है कि अगर √2 रैशनल नंबर है तो ए बाई बी की फॉर्म में लिख दो इसको, तो लिख देते हैं √2 इज इक्वल टू ए बाय बी। पर ए और बी पे कंडीशन यहाँ पे इंपोज कर दी है, एक कंडीशन यहाँ पे अप्लाई कर दी है। वो कंडीशन क्या है, ए एंड बी बोथ आर को प्राइम नंबर। कैसे नंबर हैं, बोथ आर को प्राइम नंबर्स। अब को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स वैसे तो हम बहुत पहले से करते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं फटाफट आपको बता देती हूँ कि को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जहां पे ए और बी का HCF क्या होता है 1। जैसे 2 और 5 दोनों क्या है, को प्राइम। हमने जो एग्जांपल लिया था 5 एंड 7, वो दोनों नंबर्स क्या हैं, को प्राइम। तो जब भी आपके पास ये 1 के इक्वल आ जाए HCF इनका, तो वो नंबर्स क्या बन जाएंगे, को प्राइम नंबर्स। तो ए और बी पे कंडीशन लगा दी है कि ए एंड बी बोथ आर को प्राइम नंबर्स। अगर ऐसा है, इसको अभी साइड में रखो, यहां पे मुझे ये 2 के फॉर्म में चाहिए, मेरे को रूट को एलिमिनेट करना है। तो रूट को एलिमिनेट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते थे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, जब आप दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो इस तरफ तो आपको √2 का स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा, √2 का स्क्वायर क्या होता है, सोचो सोचो फटाफट, √2 का स्क्वायर 2 होगा। और यहां पे ये जो पावर है ना, ये पूरे पे है, तो ये आपका न्यूमरेटर पे भी पावर है और आपका डिनोमिनेटर पे भी पावर है। तो दैट इज a² बाय b²। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपको पता ही है, जो डिनोमिनेटर में होगा वो इधर इसकी मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो 2 इंटू b² दैट विल बी इक्वल टू a²। अब यहाँ पे 2 नंबर, यहाँ पे 1 नंबर, अगर ये 2 नंबर मल्टीप्लाई में है तो हम कह सकते हैं ना कि ये नंबर और ये नंबर, जैसे अभी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड किया, उसमें 16 मैंने लिख दिया। 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2
4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16। या थोड़ा और डिफरेंट ले लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे 6 है, 2 इंटू 3। दोनों ही एग्जाम्पल्स में आप देखोगे अगर 2 यहाँ पे ये इसको डिवाइड करता है तो ये 2 भी 16 को डिवाइड करेगा, ये नंबर भी 16 को डिवाइड करेगा और ये नंबर भी 16 को डिवाइड करेगा, तभी हम 16 को इनकी प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। सेम वे में जब आप 6 को लिखते हो 2 इंटू 3, तो 2 भी इसको डिवाइड करेगा, 3 भी इसको डिवाइड करेगा, तभी पॉसिबल है आप 6 को लिख पाओ 2 इंटू 3। तो सेम वे में यहाँ पे 2 इंटू बी स्क्वेयर है, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वेयर। इट मीन्स 2 विल डेफिनेटली डिवाइड ए स्क्वेयर। तो यहां से मेरे को क्या रिजल्ट मिला, 2 डिवाइड्स ए स्क्वेयर। अगर कोई नंबर किसी के स्क्वेयर को डिवाइड करता है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। तो क्या आ जाएगा आपके पास, 2 डिवाइड्स ए। इसको मान लेते हैं इक्वेशन ए। और यहाँ पे जो ए स्क्वेयर हमने रिप्रेजेंट किया था 2b स्क्वेयर की फॉर्म में, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो इस स्लाइड से हमारे दो कंक्लूजन निकले हैं। द फर्स्ट वन इज ए स्क्वेयर कैन बी रिटन एज ट्वाइस ऑफ बी स्क्वेयर एंड सेकंड वन इज 2 डिवाइड्स ए। लेट अस मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया, 2 डिवाइड करता है a को, इसको हमने कंसीडर किया इक्वेशन a। और एक हमारे पास जो रिजल्ट आया था दैट इज 2 इंटू बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर, इसको हमने कंसीडर किया a। अगर कोई भी नंबर किसी नंबर को डिवाइड करता है तो उसको उसके फैक्टर्स की फॉर्म में लिखा जा सकता है ना। तो जैसे 6 था, 6 क्या है, 2 इंटू 3 है। 2 अगर 6 को डिवाइड करता है, 2 अगर 6 को डिवाइड करता है तो 6 को हम 2 इंटू समथिंग लिख सकते हैं ना। वो 2 इंटू समथिंग क्या होगा, 3 होगा। हम यहाँ पे मान लेते हैं वो 2 इंटू समथिंग क्या है, c है। तो a कैन बी रिटन एज ट्वाइस ऑफ c। लिख सकते हैं हम ऐसे यहां से कि 2 कोई नंबर है जो 6 को डिवाइड करता है और 6 क्या है, 2 इंटू समथिंग लिखा जाएगा। तो वो तो हमें पता है कि 2 इंटू 3 होगा, बट यहाँ पे अभी हमें नहीं पता कि a नंबर क्या। अगर हमें a नंबर पता है तो हम इजीली c भी बता सकते हैं, बट अभी हमें नहीं पता कि a क्या है, तो इसलिए हमने क्या लिख दिया, a इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ c। और देखो a स्क्वायर की वैल्यू है ना हमारे पास ट्वाइस ऑफ b स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या कर दो, अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। और ये इतना सारा काम किस लिए कर रहे हैं हम, ताकि हम प्रूव कर पाए कि जो हमने एज्यूम किया था वो गलत है। तो यहाँ पे जब स्क्वायर करोगे बोथ साइड्स तो a स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 2c स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4c स्क्वायर। अब क्या करो, a स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है, ट्वाइस ऑफ b स्क्वायर। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है, 4 टाइम्स ऑफ सी स्क्वायर। इस 2 से इस 4 को कैंसिल आउट कर दो, क्या मिलेगा आपको, 2। तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सी स्क्वायर। अगेन अगर कोई भी नंबर किसी के दो नंबर्स के फैक्टर्स की फॉर्म में है, तो यानी वो नंबर दोनों इसको सेपरेटली डिवाइड करेंगे। तो मैं यहां से क्या कंक्लूड करूंगी, 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर। अगर 2 बी स्क्वायर को डिवाइड करता है, इट मींस 2 किसको डिवाइड करता है, बी को डिवाइड करता है। कॉल इट इक्वेशन नंबर बी, कि 2 a को भी डिवाइड करता है और यहां से हमने क्या कंक्लूड कर लिया, 2 b को डिवाइड करता है। अगर ऐसा है, 2 डिवाइड्स a एंड 2 divides a and 2 divides b। ये आपका इक्वेशन ए से आया था, ये आपका इक्वेशन बी से आया था। कोई नंबर जो a को भी डिवाइड करता है, जो b को भी डिवाइड करता है, दोनों नंबर्स को डिवाइड करता है, इट मींस उन दोनों में कॉमन तो डेफिनेटली होगा वो नंबर।
बट अभी हमने क्या किया था कि ए एंड बी बोथ आर को-प्राइम, बोथ आर को-प्राइम, इट मीन्स यहाँ पे कोई कॉमन नंबर तो होगा नहीं। अगर को-प्राइम है तो ये कुछ इस तरीके से आना चाहिए था, यही आना चाहिए था ना। तो यहां से हम क्या कंक्लूड करेंगे, आवर assumption is wrong, our assumption is wrong। अगर ऐसा है तो क्या हो गया, यहाँ पे एक कंट्रडिक्शन अकर हो गई। अगर कंट्रडिक्शन आ गई है तो इट मीन्स √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो इस पे बेस्ड बेटा बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आगे चल के आपके जो चैप्टर 1 की 1.2 एक्सरसाइज है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन इसी पे बेस्ड हैं। अगर आपको √2 इज एन इरेशनल नंबर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप बाकी सारे क्वेश्चंस बहुत इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे, बहुत इजीली उनको सॉल्व कर पाओगे। और ये हमारा इंट्रोडक्टरी चैप्टर था रियल नंबर्स पे। नेक्स्ट जो वीडियोस होंगी उनमें हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.1। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं एक एक न्यूमेरिकल आपको यहाँ पे सॉल्व करवाऊँ। फिर उसके बाद 1.2 होगी हमारे पास। तो 1.1 और 1.2 दोनों ही इम्पोर्टेंट है। अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एनसीईआरटी को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, उसके सारे क्वेश्चंस को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो वो सारे क्वेश्चंस सारे के सारे सॉल्व करेंगे और आप साथ के साथ नोट्स बनाते चलो, बिकॉज नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन मैथमेटिक्स। और एक राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी आपको मैथमेटिक्स में अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो। और लेक्चर्स तो रेगुलर बेस पे आप डेली आओ, लेक्चर देखो। कहीं पे कोई डाउट है तो हमारे पास एक कमेंट बॉक्स होता है जिसमें आप कमेंट कर सकते हो, आपका कोई सजेशन है आप वो भी डाल सकते हो। और उस पर भी हम डेफिनेटली वीडियोस बनाएंगे। अगर आपका कोई पर्टिकुलर कमेंट है जो मुझे लगता है जेन्युइन कमेंट है, उसका रिप्लाई आपको डेफिनेटली मिलेगा। तो एक वीडियो लेक्चर स्पेशल आपके कमेंट्स के लिए हम प्रिपेयर करेंगे। और टिल देन वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो का। थैंक यू।